अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम अपना यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 5 वाला स्टार्ट करने लगे हैं। देखिएगा, इसमें प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें जो गिवन डेटा है अवेलेबल वो है दिसंबर 31 2024 को। उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा जर्नल दिया हुआ है जिसमें अकाउंट्स रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस दिया है और सेल्स 7,80,000 दी हुई हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, देखो ये डेटा थोड़ा सा डिफरेंट टेबल में इस तरह दिया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सबसे पहले क्या करना है, गिवन डेटा यहाँ पर लिख लेना है। अकाउंट्स रिसीवेबल इतने हैं, हमारा क्रेडिट बैलेंस इतना है, हमारी सेल्स इतनी है। ये वही क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ से पता चला है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। जो ऊपर हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पिछले क्वेश्चन में आए हैं ना, ये उसी की बात हो रही है। अच्छा, पहला क्वेश्चन इसका थ्योरी बेस है कि बताएं जी ये खान एंटरप्राइजेज ने कौन सा मेथड यूज़ किया है। ये जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन में करेंगे ना, इसके अगेन रिवीजन, ठीक है, टेस्ट होंगे तब मैं आपको इसकी ये थ्योरी में ही करवाऊंगी। यहाँ पर देखें, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री एट दिसंबर 31 2024। एडजस्टिंग एंट्री करें 31 दिसंबर 2024 की फॉर बैड डेट्स एक्सपेंस की अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट अजम्पशंस। इन दोनों केसेस में, इन दोनों सिनेरियोज में हमने अपनी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट है एन एजिंग स्केड्यूल इंडिकेट्स दैट, एजिंग स्केड्यूल से पता चला 9400 ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल विल बी अनकलेक्टेबल। जो हम एजिंग स्केड्यूल बनाकर यहाँ पर अमाउंट निकालते हैं ना, रिक्वायर्ड अमाउंट, ये खुद ही उन्होंने दी हुई है 9400। तो हम इसके बी के फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट दी हुई है, वर्किंग करेंगे। प्रॉपर इसको आपने लिखना है, वर्किंग रिक्वायर्ड अमाउंट ये दी हुई है आपको 9400। यहाँ से हमने क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस लेस करना है। क्रेडिट बैलेंस वो हमने यहाँ से लेस कर देना है। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ना हमें जो 1600, 9400 लेस 1600, तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आता है 7800। तो क्या एंट्री होती है, प्रॉपर यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट बनाकर कीजिएगा। बी की फर्स्ट पार्ट की एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स, डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर आपका 7800 डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर आपका 7800 क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉपर नरेशन, प्रॉपर फॉर्मेट में आपने ये एंट्री करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई क्वेश्चन की। उसके बाद है सेकंड, द कंपनी एस्टिमेट्स दैट 1.5% ऑफ सेल विल बी अनकलेक्टेबल। पहले उसने रिक्वायर्ड अमाउंट खुद ही दी थी, अब यहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट हमने खुद कैलकुलेट करनी है। बी का सेकंड पार्ट, उसकी पहले हम करेंगे वर्किंग। मैंने आपको इसके प्रॉब्लम नंबर 1 में बहुत डिटेल से प्रेजेंटेशन बताई है कि किस तरह से आपने सेपरेट हर पार्ट की वर्किंग करनी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले हमने निकालनी है रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट उसने क्या दिया है, 1.5% ऑफ सेल। तो हम क्या करेंगे, सेल हमें दी हुई है 7,80,000 रुपीज़, 7,80,000 का हम ले लेंगे यहाँ पर 1.5%, ठीक है जी। 7,80,000 का आप ले लो 1.5%, 11,700। हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट है पूरा लिख लीजिएगा, ये दी हुई है 11,700 और आपका जो क्रेडिट बैलेंस है उसको आप यहाँ से लेस करेंगे। क्रेडिट बैलेंस ₹1600 आपने लेस किया तो आएगा 10,100 रुपीज़। अब इसके साथ आप यहाँ पे बी के प्रॉपर जर्नल दोबारा से बनाओगे और एंट्री करोगे बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। समझ लगी? बैड डेट्स एक्सपेंस आपका 10,100 से डेबिट होगा और ये 10,100 से क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल में करनी है तो समझाने के लिए एंट्री आपको की है। नीचे नरेशन
खूबसूरत सा जर्नल का फॉर्मेट बनाकर फिर आपने ये करना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये थ्योरी बेस है, हमने इसकी अभी थ्योरी थोड़ी सी और डिस्कस करनी है, फिर मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगी इंशाल्लाह ताला। ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। बी में ये 2 सिनेरियोज थे, ये हमने कर लिए। उसके बाद देखिएगा इसके सी डी और ई पार्ट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने करना है, उसने कहा रिपीट करें पार्ट बी को, पार्ट बी को ये सारा रिपीट करें दोबारा से। डैट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट बैलेंस देयर इज अ 1600 डेबिट बैलेंस। आप ये समझ लें कि क्रेडिट के बजाय ये डेबिट बैलेंस है। तो अब आप अपना बी पार्ट अगेन रिपीट करें। देखो ये आप कर खुद सकते हो अब, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। पार्ट सी, इसमें आपका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इसमें होगा आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी थी पार्ट बी के 1 में रिक्वायर्ड अमाउंट, उसने का सारा डेटा पार्ट बी से उठाए। आपकी 9400 जो थी वो दी हुई है सी का ये फर्स्ट पार्ट 9400। डेबिट बैलेंस आपको पता है ऐड होता है, ऐड करेंगे डेबिट बैलेंस, वो दिया हुआ है 1600 रुपीज़। इसको कर लेंगे ऐड, 9400 प्लस 1600 हमारे पास वैल्यू आ जाती है 11,000। ओके जी। इसके साथ आप एंट्री कर देंगे, दोबारा से जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे और आप दोबारा से एंट्री करोगे बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, प्रॉपर सारा लिखोगे डिटेल से फॉर्मेट में। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि इस तरह से बस आपको समझाऊँ, लेकिन टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर बताती। लेकिन खैर आप लोग कर लीजिएगा, जर्नल का फॉर्मेट बनाएं, उसमें ये एंट्री करें और फिर नरेशन लिखना ना भूलिएगा, ठीक है जी। सी का फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद हमने करना है सी का सेकंड पार्ट, ठीक है, साथ साथ करिएगा। सी के सेकंड पार्ट की अब हम निकालेंगे सी का पार्ट 2। इसकी करेंगे पहले तो वर्किंग, हम निकालेंगे उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट क्या थी जी, बी के सेकंड पार्ट से का डेटा बी वाला उठाए। 1.5% ऑफ सेल हमारी थी 7,80,000, उसका फिर से हमने लिया 1.5%, मुझे भूल गया, अगेन ले लेते हैं। 7,80,000 का 1.5% 11,700, ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड अमाउंट। इसमें हम डेबिट बैलेंस को ऐड करेंगे, ऐड डेबिट बैलेंस को किया ऐड ₹1600, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई 13,300 रुपीज़, ठीक है जी। अब फिर से जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पे आप बनाओगे और एंट्री करोगे वही वाली, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट, प्रॉपर फॉर्मेट में 13,300 डेबिट और 13,300 क्रेडिट, नीचे नरेशन लिखेंगे। ये आपका पार्ट सी सोल्व हो गया। सी पार्ट वैसे ही था जैसे बी था, बी में क्रेडिट बैलेंस था, सी में डेबिट बैलेंस था, नथिंग मोर। ओके, डी पार्ट देखिएगा अब। ड्यूरिंग दी नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जनवरी 25 में क्या हुआ, ₹2500 अकाउंट्स रिसीवेबल इज रिटन ऑफ एज अनकलेक्टेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारे अनकलेक्टेबल हो गए। कितनी बार हमने ये एंट्री की है कि जब भी कौन सा डी पार्ट डी, यहाँ पे फिर से जर्नल का एक फॉर्मेट बनाकर एंट्री करोगे। क्या, जब भी मैंने कहा था अकाउंट्स रिसीवेबल अनकलेक्टेबल होंगे, तो अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट को आपने कर देना है क्रेडिट 2500 से। डेबिट क्या होगा, सोचें, बहुत दफ़ा बताया, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। जब ये आएगा ना इस तरह से अकाउंट्स रिसीवेबल रिटर्न ऑफ एज अनकलेक्टेबल, ठीक है, तो आप उसने का जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री कर दी है हमने, ठीक है।
तो आपने ये करके इसकी नरेशन भी लिखनी है कि बीइंग द अकाउंट्स रिसीवेबल अनकोलेक्टिबल, डिक्लेयर्ड अनकोलेक्टिबल, के अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्लेयर हो गए हैं एज अ अनकोलेक्टिबल। तो ये आप इसकी नरेशन लिखोगे। पार्ट डी भी हो गया। अब आपका पार्ट है ई, लास्ट पार्ट है आपके प्रॉब्लम नंबर 5 का। प्रिपेयर्ड रिपीट पार्ट डी। उसने कहा पार्ट डी को रिपीट करो। अज्यूमिंग दैट खान एंटरप्राइजेज यूजिंग द डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड इंस्टेड ऑफ अलाउंस मेथड। उसने कहा है अलाउंस मेथड की बजाय वो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड लिखते हैं फॉर अनकोलेक्टिबल अकाउंट्स रिसीवेबल। तो इस एंट्री को रिपीट करो। जब डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड वो कहेगा ना इस तरह से कि आप अलाउंस वाला मेथड यूज़ ना करो, आप डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड को यूज़ करो। तो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड ये होता है कि आप अपने बैड डेट्स को डेबिट करते हो। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल के हमारे डायरेक्ट हमने लिख दिए हैं कि बैड डेट्स हो गए हैं। एक मेथड होता है अलाउंस मेथड, एक मेथड होता है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। अलाउंस मेथड में हम इसको डेबिट करते हैं। अगर उसने मेंशन किया हो कि डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड करो तो फिर हम डायरेक्टली बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2500। ठीक है जी। अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स अंडर डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। ये आपकी इसकी नरेशन होगी। प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करोगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छी लुक भी देगा और अच्छे तरीके से करोगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अच्छे से कैलकुलेट करके हर पार्ट की वर्किंग इस तरह साथ करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके प्रॉब्लम नंबर 1 to 5 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।